अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे। पुराण इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। शिव महापुराण में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। माँ पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रहे थे, केवल खेल खेल, खेलते खेलते मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची थी। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने, ये क्या निर्माण करा है तूने? पार्वती जी ने कहा, पिताजी मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से किया, उसका निर्माण। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता। केवल वो निर्माण नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता। रास्ता। एक बात हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। एक रावण और एक मंथरा, 2 थी। एक था रावण, दूसरी थी मंथरा। पुतला किसका जलाते हो? जम के तो बोलो, रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, रावण को तुम हर साल मार रहे हो,
पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा देती है। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु। रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा थी, केवल मंथरा। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं। पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश कर कर हमारे घर के लोगों को कानों में भरकर और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। उस मंथरा तक हम नहीं पहुंचे। वो मंथरा को हम और आप ढूंढ नहीं पा रहे। वो मंथरा तक हम और आप पहुंच नहीं पा रहे। और आप मंथरा को नहीं ढूंढ पा रहे। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले हैं। और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, में वीणा है, करताल है और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुम रुका बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान। और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी आएगा। नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ। शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आ गए।
नंदी बैठे थे, थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मौन होता, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर बोला नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप, एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देगा। लोग अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज, हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर जब दर्शन किया, शंभु 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 शंभु, थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभु शंभु। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं धर्मेंद्र जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो, ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा, वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यहां नहा ले, नीला। शिव का प्रेम, इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया, बट वृक्ष की छांव थी, और उस बट वृक्ष की छांव में, उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए थे, बट वृक्ष की छांव। और वट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए बट वृक्ष की छांव में, तुम रुका जी का आगमन हुआ।
तुमरुका जी आए, नंदी को देखा। बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा। तुमरुकेश्वर कौन से महादेव? जम के बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। दो, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया। सत्यभामा जी ने कहा, बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहां जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भाग कर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय, और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहां मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो जाती चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहां भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को सवार रही थी, बाल सवार रही थी, और बाल सवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा। भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा, द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रहा हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, कैसे संवार देंगे? सत्यभामा ने विचार करा, इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसे, भाभी होती कैसे। चलिए, सत्यभामा जी बैठ गए द्रौपदी के केश में तेल लगाने के लिए,
और द्रौपदी के केशों में तेल लगा। सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा। जैसे ही केश खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, ये आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। शंभु 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 शरणे मां शंभु 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 शंभु। नहीं आ रही आवाज। शंभु 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 शरणे आवाज बढ़ाइए, सबकी बढ़ाओ। शंभु ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शंभु द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों, किस दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गए। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ एक बात समझ में नहीं आती कि द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है हे कृष्ण, ऐसा क्यों। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में
केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर वो ले लेती है। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है, तो 3.5। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। शंभु शंभु दर्शन शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शंभु पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ये केवल एक है द्रौपदी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी, जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेती है। 3.5 करोड़, इसके सिवाय कोई नहीं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते हैं। दोनों। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। 3.5। आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूम आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आखिर शिव पुराण में आने के बाद में, भगवान शंकर की कथा में आने के बाद में लोगों का कार्य सफल क्यों हो जाता है? कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उनका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब निकलना
और एक मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति दे देता है। शिव की संचित पाप। नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे वहीं तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी, क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, मेरे उस संशय को समाप्त कर दो। मेरे मन का बस छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त कर दो। क्या संशय है? नंदी ने कहा संशय केवल इतना सा है, संशय केवल इसी बात का है कि वो तो अपने आप में स्वर्ग है। पृथ्वी के जितने भी धाम है वो अपने आप में स्वर्ग है, अपने आप में स्वर्ग। पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको नमन निवेदन करो, ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुमरुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुमरुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल 2 चीजों का स्मरण करिए। 2 चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर हैं और जब भगवान शंकर करुणा सागर हैं, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो शंभो शंभो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु
दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन हर वर्ष से बोलेगा मैं ओ दया हार हार पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन मंगाया। भोले के लाल मैंने भोजन मंगाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। आओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे
भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे बड़े प्रेम से भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, से आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, बाबा को मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा, शिव तत्व। भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है, एक बार मां पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित है, और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के। पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है, वो 84 लाखवें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता, उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दोष
आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से एक बात कहती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में, हिमालय राज ने पूछा, शंभू, हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सबने शिवलिंग की पूजन कर, सब शिवलिंग की पूजन कर, सब शंकर की शिवलिंग का पूजन कर, शिवलिंग की आराधना कर, शिवलिंग की साधना कर, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर, आराधना कर। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करे। सब पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है,
खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों में शिव कथा कर रही। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में जरूर टूटो। मिल गया कोई परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे, और वो तुम्हारे लिए अपशब्द कहते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वह आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कह रहा है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। मन भटका की गया, इस चित्त को चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये कोई साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं
स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो। उस भूमि पर साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये वो भूमि है जहां सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। ये वो भूमि पूरे उत्तर प्रदेश भगवान में। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते, वो गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। पत्नी चोटी हिला हिला कर चल रही थी और पति उसका बैग लेकर जा रहा था। इतने में सामने से आ गया कुत्ता, और जो कुत्ता आया पति घबराया, पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा, टिफिन कौन बना के देगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली, तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी भी नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है, मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट ले, पर समझ जाए तब तो। समझे तब तो ना। काली मेरी चोटी है परांदा मेरा, अब चल दे। अब समझे तो समझे। शिव मेरे गोदी में उठाते, थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे, मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार खड़ा, मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल, मैं संभाल। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में हे बलिया वालों, सब बोलो एक बात, भोले हाथ पकड़ संसार में मेरा कोई, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। संसार में
कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। देख लिया दुनिया को देखकर, देख लिया परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को, सबको दिया, पर किसी ने एहसान नहीं माना, किसी ने सब दिया, सब सर्वस्व दिया, कोई नहीं। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देख लिया, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई, हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। ये पूर्ण संसार सागर में हमारा कौन कौन है? बैठे थे इंद्र अपने सिंहासन पर, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। इंद्र ने खड़े होकर देवऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब दूर रहती है, वो देवाधिदेव महादेव का घर। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते, ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते, इंद्रलोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जम के, है? ठीक है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो, शिव की। धर्म की स्थापना, शिव की स्थापना। महाराज, तुम्हारे गांव में अगर शिवलिंग है तो अपन क्या कहते हैं? शिव पंचायत है, शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देव अधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? किस लिए? तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र, देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ लिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए, कैसे आना हुआ? बस प्रभु दर्शन की मन में ललकता थी तो आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को। तो ब्रह्मणी पूछती हैं, नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले, मां कुछ नहीं चाहिए, कुछ बस इतना सुने। और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे ही श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा, तो भगवान विष्णु उठकर बैठे, लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाएं हम आपके लिए? नारद जी बोले नहीं, कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और जैसे ही महादेव के यहां गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से ही बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा मिलना होगा। बस मां नारद अभी आई। पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भर कर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा, मां हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, जल में लेकर आई। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहां से मेरे यहां लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाता। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र ने लड्डू खाए, जाने लगे। पार्वती मैया कहने लगी, नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवाधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया। शिव जी के नेत्र खुल गए, शंकर के। शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है, उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहता है। सदा उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या। और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह, तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली, भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, ले पाओ। और दूसरी होती है, मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, अब चाय चढ़ी हुई है, पी कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अभी लेकर आती हूँ, चाय बनकर तैयार। और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया। तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं, हम बात करें क्या, मिला कि नहीं?
देता है। उसको समझें। दो तरह की स्त्री होती है घर में, एक बात करने बैठ गई, पानी बाद में लेकर आई, चाय का केवल फेंक, तो कोई आया तो ले साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहां तक शिव पुराण के विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है, जब कोई हमारे घर में अतिथि अपने मुख से कुछ खाकर पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर भागती है। क्यों? बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा जाता है अतिथि देवो भव। ऐसे ही नहीं लिख दिया अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि के रूप में स्वयं महादेव आए हैं, शिव आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरा भगवान आया है। और जब वो मुख झूठा करेगा तो उससे जो फल मिलेगा वो फल हमारी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, सुख आनंद देगा। दो तरह की स्त्री है, एक तुरंत गई पानी लाई, पानी पियो, बाद में बात करते हैं। चाय चढ़ा कर आ गई, बिना पूछे ही चढ़ रही है, फीकी लाऊं कि मीठी, चाय चढ़ा दी, अभी लेके आती है। भैया भोजन तैयार है, करके जाना, इतना कहाँ जाओगे? अगर भोजन नहीं करना तो थोड़ा तो कुछ खाओ, मुख तो झूठा करो। हमें उत्तर प्रदेश की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में जब हम कई पूर्व समय में जब छोटे गांव में गए तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और ये हमने कहीं नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में छोटे गांव में अगर कभी भी जाओगे, पानी के साथ में गुड़ का ढेला या मीठा जरूर लाकर रखते हैं। मंत्री जी हमने देखा ये चीज, यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर उत्तर प्रदेश के इधर भी होता है सर। अरे वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उत्तर प्रदेश का हमने नियम देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य है, केवल अकेला पानी लाकर नहीं देते, गुड़ लाकर दे देंगे, मीठा कुछ पड़ा होगा, मिठाई वगैरह वो साथ में लाकर दे देंगे। उत्तर और केवल उत्तर, और हमने देखा, हमने केवल क्षेत्र में, और हमने तो यहाँ भी देखा, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ भोजन बन रहा है, माँ भोजन बनाने वाले हमारे मंत्री जी ने लगा रखे, धर्मेंद्र भाई ने माँ भोजन बनाने वाले लगाए। इसके बाद भी धर्मेंद्र भाई के घर से गुलाब जामुन बन के आ जाते हैं, उसके बाद भी मिठाई बनकर, गुरुजी खा रहे कि नहीं खा रहे, गुरुजी ले रहे कि नहीं ले रहे, पर उनका भाव है कि कुछ हमारे घर से बनकर प्रसाद। उत्तर प्रदेश का एक नियम है कि उत्तर प्रदेश के लोग पानी पिलाने से पहले मुख मीठा करा देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आनंद में बनी रहे। ये उत्तर प्रदेश की रीत है। जभी तो सबसे ज्यादा देवता यहीं आए हैं। राम जी भी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी भी उत्तर प्रदेश में, कल्कि भी उत्तर प्रदेश में, और विश्वनाथ भी उत्तर प्रदेश में, गंगा मैया भी उत्तर प्रदेश में, सरयू मैया भी उत्तर प्रदेश में, यमुना जी भी उत्तर प्रदेश में। कहीं पर भी हो पर आई जरूर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ आकर बैठ गए, सारे देवता आके बैठ गए, भगवान आकर बैठ गए। कभी कभी मन में आता है कि गजब का उत्तर प्रदेश, इतना प्यार भगवान को उत्तर प्रदेश, इतना प्यार। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये प्रेम है। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे से जब गए, देव ऋषि नारद से कह दिया, नारद जी अब समझ में आया कि शिव का परिवार परिवार क्यों कहलाता है, क्योंकि शंकर भगवान के परिवार की एक रीति है। शिव के परिवार में कोई खाली नहीं रखता है। शंकर के परिवार में जो सदस्य हैं, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, नंदी, ये शंकर के जो परिवार हैं, इनको जो स्मरण कर लेता है उसको शिव खाली नहीं रखते, उसको भर दे।
शिव बात। महाराज शिव कथा कर देने में शंकर पीछे नहीं हटते। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण दे, वो देने में पीछे नहीं। बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले मरने वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हो जाए भोला गौरा विराजे, दाई में भोले तेरे मंदिर
विराजे। दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले। भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। राधे गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 है बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, है बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बोल बम 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 हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख हमारा। बाबा देव हरिदेव महादेव की कथा करते हैं। भगवान ओघड़दानी शिव कृपा करने वाले करुणा सागर पार्वती मैया के सुंदर परिवार का स्मरण करें। बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए। अपनी हथेली पर रखकर, अंगुष्ठ को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि बाबा ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है और ये शरीर भी तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कहकर अपना मुख उत्तर की ओर रखकर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से उस घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए,
शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें हैं ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो 1 लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है।
ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को